जो 52 साल तक हमारे तिरंगा से प्रेम न किया, आज वो लोग देश का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है। हावी ये तो हो चुका है, झूठ की राजनीति, प्रोपेगेंडा, एकदम नफरत की राजनीति, बस तोड़ो फोड़ो, लोगों को बदनाम करो। एक मोदी जो तानाशाह के रूप में देश पर शासन कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं निशांत। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के पटना जिला प्रभारी श्री सुनील कुमार यादव जी। आज बात करेंगे हरियाणा चुनाव पर, आज बात होगी आतिशी मारलेना के विषय पर, आज बात होगी बिहार में ज़मीन सर्वे पर। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी थैंक यू, आपको भी, और जितने भी इम्पैक्ट के आपके दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, हमारे तरफ से उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। सर पहला सवाल, दिल्ली में एक बड़ी फेरबदल देखने को मिली सर आपकी पार्टी में। आतिशी मारलेना को नई मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है, और जैसे ही घोषणा होती है विपक्ष जो आपकी मतलब भाजपा ही हैं वो लगातार हमलावर होते हैं और यह आरोप लगाते हैं कि आतिशी मारलेना का परिवार अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए दया याचिका देती है। तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रहित और देश हित के लिए सही नहीं, उन लोगों का कहना है। आपकी पार्टी क्या स्टैंड रखती है उस पर? सबसे पहले तो एक बात मैं बता दूं कि ये जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट भाजपा के द्वारा बराबर जो बांटा जा रहा है, सबसे बड़ा आतंकवादी भाजपा के लोग ही हैं। आप हक और अधिकार की बात करेंगे ना तो आपको नक्सली और आतंकवादी ही कहेगा ये लोग। आज तक किसी को अच्छा वो बोला है? आज तक नफरत, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष फैलाकर ही राजनीति किया है। किसी को नीचा दिखाकर ही वो राजनीति किया है। उसको सत्ता में बने रहना है, चाहे खरीद के बने, किसी को बदनाम करके बने, मैंने जैसे हो, तोड़ के मरोड़ के, ईडी सीबीआई के बल पे सत्ता में हासिल होना है। ये उनका पुराना प्रोपेगेंडा रहा। जो 52 साल तक हमारे तिरंगा से प्रेम न किया, आज वो लोग देश का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है। बताइए, एक देशद्रोही मैंने देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगा? आज अपने देश में देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं के लिए हमारे भगत सिंह भी लड़ाई लड़े थे। भगत सिंह कहे थे कि देखो, अंग्रेजों को भगाना ही आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो तब मानी जाएगी जब यहाँ के शोषित, वंचित, ज़रूरतमंद इंसान को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी, तब ये देश पूर्णतः आज़ाद होगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ऐसा न हो कि देश की आज़ादी के बाद पूंजीपति और सामंती लोग इस देश पर हावी हो जाए। आज वही हो रहा है। आज हावी ये तो हो चुका है, झूठ की राजनीति, प्रोपेगेंडा, एकदम नफरत की राजनीति, बस तोड़ो फोड़ो, लोगों को बदनाम करो। बताइए, आतिशी जी जो शिक्षा में क्रांति लाई, आज मनीष सिसोदिया जो हैं, जो शिक्षा के जनक कहते हैं दिल्ली में, जो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने का काम किया, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहता है, आज रिक्शा और ठेला चलाने वाले का लड़का आज जी और नीट कंप्लीट कर रहा है। वैसे व्यक्ति को आपने फर्जी मुकदमा लगाकर जेल में डालने का काम किया। आपको शर्म नहीं आती है कि किसी के पार्टी को खत्म करने के लिए फर्जी मुकदमा आप लगा रहे हैं? अरे नैतिकता के आधार पर तो आपको मैंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगाई है, आपको मैंने इस्तीफा दे देना चाहिए। आप दूसरे को आतंकवादी बोल रहे हो। वो आतिशी जी जो शिक्षा में बच्चों के लिए क्या नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पूरा दिल्ली का, पूरा देश का जनता जानता है कि किस तरह से डेवलप किए स्कूल को। आज उसके ऊपर ये लोग आलाक्षण लगा रहे हैं। इन देशद्रोहियों, मैंने इस देशद्रोही को जितना बोला जाए उतना कम है। इन लोग पे तो मैंने देशद्रोही का केस एकदम चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जितने भी चारों जो स्तंभ हैं, सब पर मोदी जी का कब्जा हो रखा है। इसलिए मोदी जो चाह रहे हैं, एक मोदी जो तानाशाह के रूप में देश पर शासन कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। अभी आप गलत को गलत बोलोगे तो आतंकवादी आपका नाम दे दिया जाएगा। माने फर्जी एनकाउंटर भी किया जा सकता है आपको। इस तरह से देश में चल रही है। इतना तो अत्याचार अंग्रेज भी नहीं किया था भाई, कि आप अपने तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो यहाँ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हो। प्रोटेस्ट करेंगे कब लाठी गोली का शिकार आप हो जाइएगा। तो ये स्थिति है भाजपाइयों का। उनसे अच्छाई का उम्मीद ये देशवासी न रखे। देखिए, ये देश सबका है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। प्रेम, नम्रता, भाईचारा से ही देश का विकास हो सकता है, नफरत से नहीं।
वन नेशन वन इलेक्शन पर आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड रखती है? क्योंकि लगातार कांग्रेस हमलावर रही है जब से ये लाई गई है कि नियम की वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ होनी चाहिए। नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। देखिए, अब तो इनको और फॉर्जरी करने में बनेगा। जी। जब कुछ डेट पे होता था अलग अलग तो उसमें आसानी से कर लेते, अब तो और तरीके से ये लोग फॉर्जरी करके सत्ता में बने रहेंगे। ये सही नहीं है, देश के लिए घातक है। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि भाजपा लगातार कर रही है कि हम जो यह कानून लाने का जो सोच रहे हैं उसके पीछे इतिहास है। 1951-52 से लेकर 67 तक लगातार एक साथ ही चुनाव होते आए हैं और इससे आर्थिक मार नहीं झेलना पड़ेगा भारत के जनता को, बोझ नहीं बढ़ेगा। तो आपकी पार्टी क्यों स्टैंड ऐसे लेती है? अरे, आर्थिक बोझ तो खुद वो बने हुए हैं जो ये लोग कर रहे हैं। आज देश पर इतना कर्ज हो गया, फिर भी ये लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार को रोके ना, सब ठीक हो जाएगा। भ्रष्टाचार ही जननी है, इनके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार अपने देश में किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन जो ये नाम दे रहे हैं, ये देश के लिए कतई सही नहीं है, ये एकदम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब इनके मन में जो आए वो कर सकता है, कर ही रहा है, मन से जो मन में आ रहा है कर दे रहा है। लगातार अश्वनी वैष्णव और जेपी नड्डा भी बोल रहे हैं कि ये तो देश हित में है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको जस्टिफाई करवाने की कोशिश कर रही है। जेपी नड्डा ने एक हवाला दिया कि यह क्रम इंदिरा गांधी जी के समय में टूटा, जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ पाई थी और सरकार जैसे गठजोड़ से बनी थी और वो टूट गई थी, तो इंदिरा गांधी ने दोबारा वहाँ पर चुनाव करवा दिया और यह क्रम फिर से चालू होना चाहिए। तो आप आम आदमी पार्टी कैसे, आप तो लगातार देश के लिए आवाज़ उठाए हैं, तो इस पे क्या आवाज़ उठाएंगे आप? देखिए, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कतई सही नहीं है, देश के लिए, देश हित में नहीं है। ये बीजेपी जो उनके हित का काम है वही केवल कर रही है। वो जैसे अपना देख रहे हैं कि हमारा सत्ता कैसे बचे, कौन सा तरीका से बचे, बस अपने सत्ता बचाने के लिए हर नया नया प्रोपगेंडा तैयार कर रहे हैं। हाँ, ये देश हित में नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे चल रहा है उसको चलने दो ना। हाँ सर, बिहार पे आते हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी बिहार में भी लगातार सक्रिय होने के लिए काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जमीन सर्वे को कैसे देख रही है? क्या ये जो नीतीश सरकार है उनके द्वारा यह मनगढ़ंत लाया गया है या बिहारियों पर यह एक बोझ डाला गया है या इसको उगाही का एक जरिया बनाया जा रहा है? देखिए, नीतीश जी का शुरू का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, नो डाउट, जो सही है सही बोलेगा आदमी जी। लेकिन अब मैंने कुछ सालों से ये गड़बड़ हो गए। अब हर काम उगाही के चक्कर में ये लग गए हैं। ये सर्वे का जो काम करा रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही है। खासकर बिहार में 99% जमीन से जुड़ा हुआ मामला में हत्या होता है। आप उठा लीजिए, हर दिन बिहार में लगभग मैंने कम से कम 50 से ऊपर हत्या होता है। लेकिन मीडिया वाले लोग उसको लाते हैं, नहीं लाते हैं, लेकिन लगभग 50 से ऊपर, 50 से नीचे हत्या नहीं होता है। सब ज़्यादातर मैंने भूमि विवाद में। ये जो सर्वे का जो काम करा रहे हैं, सबसे पहले इनको तो तरीके से हर पंचायत लेवल पे अपने प्रशासन को एक्टिव करके पहले विवाद को सलटाना चाहिए था और वहीं से सर्वे कराना चाहिए था। पहले विवाद ये ख़त्म कराए नहीं। अब ये देखिए, जीता जागता उदाहरण नवादा में जो दलितों के झोपड़ी में आग लगा दिया गया, किस लिए लगा दिया गया? क्योंकि सर्वे कराना था उनको। उस पर बहुत ज़्यादा विवाद था, करीब 2-3 दशक से विवाद था। लेकिन कुछ चतुर लोग गरीबों के झोपड़ी में आग लगा दिए ताकि ये लोग यहाँ से हट जाएंगे तो हम अब सर्वे में अपना नाम हम चढ़वा लेंगे, यही थे ना। ये हर घर में होने जा रहा है। माने अगर नीतीश जी माने सिस्टम से अगर नहीं सर्वे कराए तो हर घर में ये लाश गिरवाने का काम करेंगे। समझिए कि बिहार में ये आगे लगाने जा रहे हैं। ये अब तक का सबसे खराब इनका काम रहा है। अब तक तो चलिए शराबबंदी की अच्छा है, होना भी चाहिए था, और अनसक्सेस रहा, सक्सेस तो शराबबंदी रहा नहीं। देखिए रहे कि अब तो लड़का लोग को रोजगार मिल गया है कि बैग में आप होम डिलीवरी कर रहा है लोग। अच्छा, प्रशासन को जहाँ क्रिमिनल और अपराधियों पे शिकंजा कसना चाहिए तो बेचारा लोग शराबी लोग को ढूंढ रहा है, कहीं कुछ हरा भरा हो जाए। जान रहे बिहार की क्या स्थिति है। हर विभाग में लूट भ्रष्टाचार भरा हुआ है। हर अधिकारी मंत्रालय में पैसा दे के पोस्टिंग लेते हैं अपने मनचाहे इलाके में।
ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उगाही किया जाए, क्योंकि उनको आगे भी देना पड़ता है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की जनता ये समझेगी कब। अगर नहीं समझेगी तो बहुत देर हो चुका। अब बिहार को बचाने के लिए हम तो विनती करेंगे जनता को कि आप सब बाहर आइए। एक भ्रष्टाचारियों से लड़ाई लड़ने वाला आम आदमी पार्टी बिहार में अब आ चुकी है। अब इसके हाथों को आप मजबूत कीजिए ताकि आपके भ्रष्टाचार की लड़ाई को ये आगे लड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में रोजगार पर काम करें। जी, हमारा पार्टी का जो मैंने ये रहा है कि हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का ही, हम लोग तो इस सब के फेरा में रहते भी नहीं हैं। भ्रष्टाचार पे शुरू से लड़ाई हम लोगों का रहा है। एक नारा भी अक्सर हम लोग देते हैं कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो अब समय आ गया है कि अब घर में रहने से हमारा बिहार बचने वाला नहीं है। अब घर और मकान से निकलना होगा, क्योंकि अब बेईमान यहाँ हम लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो इस भविष्य को बचाने के लिए अब आम आदमी पार्टी को मजबूत कीजिए, यही हमारा विनती और निवेदन बिहार के जनता से। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा और वह सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ रही हरियाणा में, हरियाणा का जो चुनाव है उसको आप कैसे देख रहे हैं? हरियाणा में बहुत मजबूती के साथ हमारे सीट में बढ़ोतरी हो रही है। पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। हमारे कई एक साथी भी कैंपेन वहाँ कर रहे हैं और बराबर वहाँ का खबर सुना रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। आशा है कि 25 से 30 सीट हम लोगों का हरियाणा में निकलने जा रहा है। यानी सत्ता में नहीं आएंगे लेकिन सत्ता बनाने के लिए जरूरी रहेंगे। मेकर तो रहेंगे, हाँ, किंग मेकर तो रहेंगे हरियाणा में। लग रहा है कि इस बार किंग मेकर की भूमिका आप लोग निभा लेंगे। एकदम किंग मेकर तो हैं ही वहाँ पे। ऐसे कहा जा रहा है कि आपके सुप्रीम बॉस भी अब बाहर हैं, साथ है, तो खेला हो सकता है। नहीं, खेला क्या होंगे, अरे ये तो आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी के नेता हैं, स्वयं आम आदमी हैं। अब देखिए कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसको लगा कि हमें लोग माने भ्रष्टाचार का केस हम पर चला तो हम भ्रष्टाचारी हो गए। सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत भी दी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इनको लगा कि कहीं ना कहीं लोगों में ये लग रहा है कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए कोई यहाँ मुखिया का पद नहीं छोड़ता है, ये सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और ये बोले कि हम अब आम जनता के बीच रहेंगे, सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे और सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ के आम जनता के बीच आके अब रहने लगे हैं। अब पार्टी को और मजबूत, ऐसे भी शेर 2 कदम पीछे हटता है तो लंबा छलांग लगाता है, तो लंबा छलांग की तैयारी है। तो अभी आप सुन रहे थे सुनील कुमार यादव जी को और इन्होंने बहुत ही बेबाक अंदाज में हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है। अब देखते हैं कि हरियाणा में जनता किस ओर करवट लेती है या बिहार में जमीन सर्वे क्या क्या गुल खिलाती है। बने रहे इम्पैक्ट लाइव में। धन्यवाद। Right.